नमस्कार मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको स्वदेशी आंदोलन और उससे जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में बताएंगे। स्वदेशी आंदोलन लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के विरोध में शुरू हुआ था। सबसे पहले 1897 ईस्वी में नाटू प्रदर्शन का डिपोर्टेशन किया गया और उसके बाद जो है 1897 ईस्वी में ही तिलक को कारावास की सजा सुनाई गई, जो उनको समाचार पत्रों में उनके लेख प्रकाशित हुए थे राजद्रोह के आरोप लगा करके। और उसके बाद 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, कलकत्ता कारपोरेशन अधिनियम, ये सब पारित जो किए गए थे, ये कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के परिणाम थे। और कर्जन के का साथ जो 1898 से 1905 7 वर्षों का कार्यकाल था, वो मिशंस, कमीशंस और ओमिशंस का जो है कार्यकाल था। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों के परिणाम स्वरूप और उसका बंगाल विभाजन का जो निर्णय था, उससे जो है भारतीय लोगों में एक प्रकार की विद्रोह की चिंगारी सुलग उठी और स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। स्वदेशी आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो है किसानों ने, छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और स्वदेशी आंदोलन में छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। बड़े संख्या में जो है स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए और बहिष्कार किया गया सरकारी स्कूलों कॉलेजों का, और बड़ी संख्या में स्कूल कॉलेज खोले गए। महिलाओं ने इसमें, उच्च वर्ग की महिलाओं ने उतना सीमित मात्रा में भाग लिया, लेकिन महिलाओं ने कुछ हद तक भाग भी लिया। लेकिन जो है मुसलमान लोगों ने, अपर और मिडिल क्लास के मुसलमानों ने जो है इसमें हिस्सा नहीं लिया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसमें जो है हिस्सा लिया था और टेररिस्ट ग्रुप बनाया था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे मुसलमानों ने हिस्सा लिया। दिल्ली में सैयद हैदर अब्बास रजा ने इसका नेतृत्व किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने इसका नेतृत्व किया और जो है कई जगहों पर इसका नेतृत्व हुआ। बंगाल में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया। इसमें विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और स्वदेशी और बायकाट का संदेश दिया गया। स्वदेशी और बायकाट का संदेश दिया गया। 1905 ईस्वी में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें कि जो है ये निर्णय लिया गया कि स्वदेशी और बायकाट का को मजबूत किया जाएगा और उन जो है स्वराज का जो सिद्धांत था, स्वराज का जो डोमिनियन स्टेटस के तहत जो स्वराज का जो सिद्धांत था, वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्वीकार किया गया था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और ये जो है स्वदेशी एवं बायकॉट आंदोलन जो है वो बंगाल के विभाजन, जो कि 1903 में जिसका निर्णय लिया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को जिसको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, उसके विरोध में ये आंदोलन उग्र हो चला था। और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों, बंगाल का विभाजन 2 आधार पर किया गया था, भाषाई आधार पर और जो है धार्मिक आधार पे। लेकिन इसको बताया गया कि जो है ये प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिए नहीं, ये बंगाली लोगों को विभाजित करने के लिए किया गया था। बंगाल उग्र राष्ट्रवाद का केंद्र था और राष्ट्रवाद के उस केंद्र को कर्जन कुचल देना चाहता था और इसीलिए उसने जो है इसको जो है बंगाल विभाजन के निर्णय को एग्जीक्यूट किया था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईस्ट बंगाल में मुस्लिम बहुल था और वेस्ट बंगाल जो था, जिसमें कि बिहार और आधुनिक उड़ीसा भी शामिल थे, वो हिंदू बहुल था। और उसमें जो है कुल मिलाकर के जो है बंगालियों का प्रभुत्व कम कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल में हिंदू और उड़ीसा बहुल लोग प्रमुख रूप से रह गए और बंगाली कम हो गए, और ईस्ट बंगाल में जो कि मुस्लिम लोग बहुलता में रह गए। तो इस प्रकार से ये एक धार्मिक और भाषाई आधार पर लोगों को विभाजित करने का षड्यंत्र था और इसमें कर्जन कामयाब भी हुआ। लेकिन भारतीय लोगों ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से इसको विफल कर दिया। उग्र राष्ट्रीयता और जो है क्रांतिकारी आंदोलन का भी इसी समय सूत्रपात हुआ, इन्हीं सब घटनाओं के परिणाम स्वरूप। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।